अध्याय 2 वर्ण एवं वर्णमाला। निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीय व्यंजन नहीं है? देखिए, सवर्गीय व्यंजन नहीं है। यह क वर्ग हो गया, यह च वर्ग हो गया, यह ट वर्ग हो गया, यह त वर्ग हो गया, यह प वर्ग हो गया। प य र ल व और श श सह ये दो के वर्ग नहीं होते हैं, इसलिए यह वर्गीय नहीं है। इसका सही आंसर स है। वर्ण को डैश भी कहते हैं। ध्वनि वर्ण को ध्वनि भी कहते हैं। यह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाती है। छोटी ध्वनि, ओके, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। वर्ण के कौन कौन से दो भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन। निम्नलिखित शब्दों तथा उनसे संबंधित चिन्हों के मिलान के उचित विकल्प का चयन कीजिए। अनुस्वार का सही है, अनुनासिक का सही है, विसर्ग का भी सही है। तो उपरोक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। स्वर के भेद। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लवतु स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय सबसे कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। देखिए, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? ये 4 होते हैं, देखिए ह्रस्व स्वर, और ये 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इनमें है ना, करते समय दोगुना समय लगता है, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। प्लवतु स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों में 3 गुना ज़्यादा समय लगता है, जैसे कि जो मंत्र उच्चारण करते हैं ना उसमें, जैसे ओम, भैया, अम्मा, काका, यह सारे स्वर हो गए प्लवतु स्वर। च में कौन सा व्यंजन प्रयुक्त होता है? यह द्वितीय व्यंजन है। देखो, एक जैसे दोनों एक ही व्यंजन है, एक आधा और एक पूरा, तो इसलिए यह द्वितीय व्यंजन हो गया। देखिए, क, क, त, च, द, द एक ही व्यंजन है जो 2 बार आते हैं, इसलिए इन्हें द्वितीय व्यंजन कहते हैं। कौन सा द्वितीय व्यंजन से निर्मित शब्दों का जोड़ा? द्वितीय व्यंजन हमने देखा जो एक जैसे, देखिए चम्म, मम और स, त, यह एक जैसा हो गया, इसलिए यह द्वितीय व्यंजन हो गया। बाकी सारे ऑप्शन गलत है। श प्लस र प्लस अ वर्णों से कौन सा अक्षर बनेगा? तो यह श्र बनेगा। देखिए, क प्लस श छ होता है, परीक्षा, क्षमा। त प्लस र त्र होता है, मित्र, त्रिशूल। ज प्लस न्य ज्ञ होता है, ज्ञान, यज्ञ। श प्लस र श्र, विश्राम, श्रमिक। अनुसार युक्त शब्द के उचित विकल्प का चयन कीजिए। यह स्पेलिंग सही है, सन्यासी। निम्नलिखित में से किस शब्द युगम के री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? री की मात्रा, देखिए यह है री, इसकी मात्रा होती है जैसे कि क के नीचे ये जो है ये इसकी मात्रा होती है। तो हमें देखना है इसमें हुआ है, ये देखिए ये ऑप्शन सही है, इसमें भी हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसमें एक ही में हुआ है और इसमें तो हुआ ही नहीं है। तो हमारा यही ऑप्शन सही है, क्योंकि वो पूछा है युगम, शब्द युगम 2 जोड़ों में किस में हुआ है, तो इसमें और इसमें हुआ है। दिए गए शब्दों में अनुनासिक तथा अनुस्वार का प्रयोग कर उचित विकल्प का चयन कीजिए। इसमें है ना, हमें स्पेलिंग का ज्ञान होना चाहिए। तो संवारना और स्थानांतरण, तो देखिए संवारना और स्थानांतरण यह सही है। एक हो गया आपका अनुनासिक और अनुस्वार, अनुनासिक और अनुस्वार, यह हमारा सही है। यह दोनों में चंद्र बिंदु है, गलत है। इन दोनों में बिंदु है, यह भी गलत है। हमें एक अनुनासिक और एक अनुस्वार चाहिए, तो यह ऑप्शन हमारा सही है। यहाँ पर रिवर्स दिया हुआ है। ऐ और औ की मात्रा वाले सही शब्द युगम को पहचानिए। देखो, मुझे तो यही सही लग रहा है, वैमनस्य सौंदर्य, यह नहीं है क्योंकि इसमें ये देखिए ये ए की मात्रा है ना, ऐसे 2 लाइन होगी और इसमें क्या होगा, 1 होगा, तो हमें इसकी मात्रा चाहिए। तो यहाँ पे तो एक ही, यहाँ 2 मात्रा ही सही है, इसमें एक ही मात्रा है तो नहीं चलेगा। धैर्य और सौजन्य, यह भी सही है, तो हमारा ऑप्शन यह सही हो गया, यह वाला सही है। क और ग दोनों सही है। दिए गए वर्णों का संयोजन कर उचित विकल्प का चयन कीजिए।
देखिए इसमें क्या है, स आधा है तो स आधा चाहिए, व पूरा है, त के ऊपर और बिंदु है, करेक्ट है। यह त फिर से आधा है, र और अ पूरा है और ता पूरा है। देखो हमें क्या चाहिए, स्व त त्र हो जाएगा। देखो ये तीनों को मिलकर त्र हो जाएगा, त प्लस र त्र ता, स्वतंत्रता। यह स्पेलिंग हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में पदेन र का प्रयोग, जिसमें हम नीचे, जैसे कि यह होता है पदेन, तो यह वाक्य चाहिए। इसमें ऊपर हुआ है, यह नहीं चलेगा, ये रैफ है। यह हमारा ऑप्शन सही है। इन दोनों में भी ऊपर हुआ है, इसमें भी ऊपर हुआ है, तो यह हमारा ऑप्शन सही है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और 15 प्रश्न हम आज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा च वर्ण का उच्चारण स्थान है? देखिए तालव्य, तालु और जीभ, ये रहा देखिए, च छ ज झ न्य य श, ये सारे शब्द हैं जो इसमें आते हैं। तालव्य, तालु, जीभ। 15 का सही ऑप्शन क्या हो गया? ये हो गया। धन्यवाद बच्चों।